नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ भर्ती के लिए जो नई विज्ञप्ति जारी करवानी है, नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी करानी है। 3510 वैकेंसीज की जो संख्या थी जिन भर्तियों की, उनके लिए लगातार संघर्ष हमारा जारी है और आप सभी वीडियोज में पहले भी देखते आए हैं, चाहे वो गाइडलाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो पहले के जो फंड्स थे या जो अदर जो मांगे थी पिछली भर्ती को लेके, उनके साथ साथ विज्ञप्ति जारी कराने को लिए भी हमारा अभियान लगातार जारी था। और उसके अगले क्रम में हमारे संघर्ष की काफी हद तक जीत होती जा रही है। आज अधीनस्थ बोर्ड में तबीयत खराब होने के बावजूद मैं आज मिलने गया था। आपने दिन में ट्वीट भी देखे थे, अधीनस्थ बोर्ड गया था मैं मिलने के लिए। तो मिलने के पश्चात दो उच्च अधिकारी हैं, उनसे बात हुई। उच्च अधिकारियों में जो चेयरमैन साहब हैं उनसे भी, और साथ में अदर दूसरे अधिकारी हैं, सेक्रेटरी साहब, और उन सभी से मेरी बात हुई। उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आया वो आपने न्यूज़ भी देख ली होंगी, एक दो न्यूज़ भी चली हैं अभी, और मैंने पहले भी आपको आगाह कर दिया था। लगातार हम पहले से आपको जो बात बताते आए हैं वही बात सही निकलती है। आज तक मैंने बिना पुख्ता प्रमाण के कोई भी चीज़ नहीं डाली। आपको पता है कि इतना बड़ा संघर्ष हम लोगों ने इस भर्ती के लिए किया है। पहली बार ऐसी भर्ती है सीएचओ की कि एक भर्ती पूरी खत्म हो गई, वो भी इंडिया की सबसे बड़ी भर्ती हम लोगों ने करवा कर माने 7810 की। उसके बाद दूसरी जो भर्ती है ये, इसमें एक बड़ी सफलता विज्ञप्ति जारी कराने में लगभग विज्ञप्ति जारी करवाने में लगभग अंत में आ गए। बड़ी सफलता हमें मिल रही है। तो साथियों, ये पहली बार संविदा की ऐसी वैकेंसी है जो अधीनस्थ बोर्ड कराएगा राजस्थान में। आज तक अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी दोनों ने ही कभी संविदा की कोई वैकेंसी नहीं करवाई है। पहली ऐसी वैकेंसी है। ये हमारे दबाव का ही कमाल है। साथियों, दिल्ली थे अभी, लगातार दिल्ली में काफी बड़ी सफलता हमने हासिल की। वहां से नोटिस दिलवाया यहाँ विभाग को, तो विभाग अब हरकत में आया है, क्योंकि यहाँ पे एनएचएम के अधीन आते हैं सीएचओ, और एनएचएम का न तो एमडी है न पीडी सर है, यानी कोई पीडी सर या मैम जो भी है, उच्च अधिकारी कोई भी मौजूद नहीं है। उसके बावजूद हम इस काम को कराने में इतना फास्टली भागदौड़ कर रहे हैं। आप देखिए, हेल्थ सेक्रेटरी साहब अकेले मौजूद हैं, और हेल्थ सेक्रेटरी साहब भी एनएचएम का जो बर्डन है वो खुद पे कम लेना चाहते हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने इस चीज को आगे बढ़वाया और इसमें एक्टिवनेस लेके आए और बड़ी सफलता हासिल की। बहुत ही जल्द गाइडलाइन भी अभी जारी हो रही है। पिछली भर्ती की वजह से अभी तक गाइडलाइन पेंडिंग चल रही थी। कुछ फंड्स हैं वो भी अभी रिलीज होने शुरू होने वाले हैं आजकल में। साथ ही जो सैलरी का इशू चल रहा है वो भी क्लियर होने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात थी कि भी इसमें 1800 पद जुड़वाने थे, तो वो 1800 पदों के लिए भी नोटिस यहाँ भेज दिया गया है। वो 1800 पदों की वो जो फाइनेंस की फाइल थी वो वहां से क्लियर कर दी गई है, और उन्होंने बजट देने के लिए भी यस कर दिया है कि भी हम बजट देने के लिए तैयार हैं, चाहे 1800 पद इसमें जोड़ दिए। तो साथियों, 1800 पद और जुड़ने के बाद, और जो पिछली भर्ती का 200, 300, 400 हाईएस्ट जो बैकलॉग है, मतलब सेकेंड वेटिंग निकलने के बाद पिछली भर्ती का वेटिंग भी जल्दी निकलेगी, उसके लिए भी वहां से बजट ले आएंगे। वेटिंग वालों को ब्रिज कोर्स कराने के लिए दिल्ली से हम बजट का सारा काम करवा के लाएं। साथियों, साथ ही स्पोर्ट्स सूची जारी करवाने के लिए भी हम सारा लगभग जो वहां से वेरिफिकेशन और फेडरेशंस का जो क्लियर आना था होके पूरा मामला, वो भी क्लियर हो गया, लगभग एंडिंग पे है। अब साथियों, एनएचएम, एमडी, पीडी और ये लोग नहीं होने की वजह से कुछ एक पेंडेंसी आ रही थी, थोड़ा ढीला चल रहा था काम, वो भी हम फास्टली करवा रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी साहब से कल भी मिलूंगा और लगातार इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं साथियों। तो सीधी बात यह है कि अब जो आने वाली भर्ती है उसमें पद 5500 कराने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा 100%। बाकी पहली ऐसी राजस्थान की मेडिकल की भर्तियां हैं जिन जिन भर्तियों को अपन ने लिया, पहले भी 5 वैकेंसीज मेरे हाथ में थी। 5 भर्तियां कंप्लीट करवाने के बाद दोबारा से उन्हीं भर्तियों की सेकंड स्पेल यानी दूसरी पारी शुरू होने जा रही है। अपन लोगों की बड़ी सफलता है। पूरे इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विदाउट सीसीएच और सभी को मौका देते हुए, जीएनएम हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे आयुर्वेद वाले साथियों, सभी को मौका देते हुए सीएचओ की नई भर्ती आ रही है। और जल्द ही सीएचओ को परमानेंट कराने की जो अभियान हमारा चल रहा है वो उसको भी हम जल्द से जल्द और ज्यादा तूल पकड़ाएंगे और बहुत बड़े स्तर पर इस आंदोलन को भी लेके जाएंगे। साथियों, आप लोग साथ बनाए रखें। अधीनस्थ बोर्ड की जो बातें हुई मैंने आपको बता दी है। फॉर्म फीस भी उसमें ट्वीट में डाली गई है, कितनी कितनी फॉर्म फीस होने की संभावनाएं हैं, क्या क्या होने का संभावना है। तो अक्टूबर और दिसंबर के अंदर जो है, अक्टूबर में परीक्षा हो, अक्टूबर नवंबर तक हर हाल में एग्जाम हो। पहले अधीनस्थ बोर्ड ने ये कहा था कि हमारे पास मार्च तक समय नहीं है, जबकि हमारे दबाव की वजह से अक्टूबर में परीक्षा की लगभग
तय हो चुका है कि अक्टूबर में एग्जाम होने की पूरी संभावना है साथियों। और हमने सरकार से, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से यही कहा था कि भी आप तो सिर्फ इसको 6 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती को निपटाना है। जैसे पिछली भर्ती को हमने खूब आंदोलन कर करके कोविड में भी भाग भाग के पूरी को निपटाया था 6 माह में, तो इस भर्ती को भी केवल 6 माह के अंदर अंदर निपटाना है। यही हमारी मांग है। ऐसे नहीं कि 3-3 साल तक पड़ी रहे भर्तियां, 2-2 या अदर विभाग हैं उनमें भर्तियां आज तक अटकी पड़ी हैं या रद्द हो गई भर्तियां। जो गिनी चुनी भर्तियां पूरी हुई हैं उनमें अपन लोगों का इंटरफेयर है, आप सभी को पता है, वो भी अधूरी पड़ी है, कोई पेंडेंसी है। पटवारी भर्ती में स्पेशली अपन लोगों ने मैंने बहुत मेहनत की थी साथियों के साथ, ईरा जी वगैरह कई साथी लोग हैं, उन लोगों के साथ भी मेहनत की थी, तो उसका फल आप देख ही रहे हैं। जयन भर्ती में हम लोगों ने, मनोज भाई सभी ने संघर्ष किया तो वो भर्ती पूरी हुई। बाकी साथियों इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ झूठी डेमोबाजी, फर्जी लोग घुस जाते हैं और इन भर्तियों में घुस के और बेमतलब की नेतागिरी शुरू कर देते हैं, ताकि वो लोग क्या है इनसे जानकारी कर लें और फिर वो कोर्ट केसेस लगवा के वकीलों के थ्रू उल्टे सीधे काम करेंगे। इस तरह की हरकतें रहती हैं। भर्तियों को स्टे लगाने का काम रहता है। पिछली भर्ती में 6800 से 7000 रेट पिटीशन दायर हुई। 74,000 टोटल अभ्यर्थी पिछली भर्ती में बैठे थे सीएचओ की में। उसके बावजूद हमने उस भर्ती को 6 महीने में पूरा करवा लिया। और कहीं भी जो कोर्ट में जिन लोगों के समाधान होने थे तो सालों लग जाते कोर्टों में, आपको पता, उसके बावजूद मैंने उनके समाधान डायरेक्टली जा जाके और आंदोलन करके करवाए, जिससे कहीं भी भर्ती कोर्ट में नहीं अटकी और हम पर पिछली भर्ती को पूरा करवाने में कामयाब रहे। साथियों इस भर्ती के अंदर भी हम लोग 100% जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करवाएंगे। और इसमें भी मुझे पता है काफी कोर्ट पिटीशंस दायर होंगी, रिटें दायर होंगी, सॉरी, और खूब इसमें मुझे पता है दिक्कतें आएंगी। लगातार संघर्ष हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे और इस सीएचओ नई भर्ती को भी पूरा करवाकर चयन लेंगे, ये गारंटी है। हमने इसलिए 6 माह की अवधि में इस भर्ती को पूर्ण करवाने की बात रखी है, क्योंकि 6 महीने ब्रिज कोर्स के भी होते हैं, 5 से 6 महीने इसमें ब्रिज कोर्स में भी लगेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस सरकार के अंदर अंदर इन सभी साथियों को ज्वाइनिंग मिल जाए, बस यही हमारा परम उद्देश्य है। और इसमें जितने ज्यादा पद हम और भी जुड़वा सकेंगे तो प्रयास करेंगे, लेकिन 5500 पदों तक करवाने की पूरी प्रयास करेंगे। साथियों यही सीएचओ भर्ती का और जो पिछली भर्ती की जो मांगे हैं, संबंधित मांगे हैं, उनसे संबंधित बातें मैंने इसमें बता दी आपको। पिछले जो कैडर के जो काम है उसके रिलेटेड भी मैं आगे एक वीडियो और डालूंगा, तो उसमें लाइव आकर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। 1-2 दिन में मैं लाइव भी आ रहा हूँ। तबियत खराब होने की वजह से मैं थोड़ा नहीं आ पाया। दिल्ली लगातार 10 दिन का हमारा जो कामयाबी है वो शुरू हो चुकी है। आप खुद देख लेना, सभी चीजें आपको दिख जाएंगी। गाइडलाइन भी जल्दी जारी हो रही है। धन्यवाद साथियों।